तो नेक्स्ट जो हमारा नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म का, रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन मतलब क्या? तो रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन एकदम सिंपल है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल रिप्रोडक्शन किसको बोलेंगे कि हमारे पास में एक इंडिविजुअल है। ठीक है, हमारे पास में एक इंडिविजुअल है और ये इंडिविजुअल जो है इसकी शादी होती है। ठीक है, ये इंडिविजुअल की शादी होती है, ये दूल्हा है, ये दुल्हन है। ठीक है, ये मेल है, ये फीमेल है। दोनों की शादी होने के बाद में इनका फैमिली बढ़ेगा तो इनके प्रोजेनी होंगे, इनके बच्चे होंगे, बराबर। तो इनके फैमिली में 3 मेंबर ऐड हो गए। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे रे कि जब मेल और फीमेल जो है दोनों के बीच में रिप्रोडक्शन होता है तो प्रोजेनी नंबर बढ़ता है। ठीक है, यहाँ पे प्रोजेनी का प्रोडक्शन होगा और फैमिली आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन जो है इसका मतलब क्या? रिप्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब क्या? प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी। प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी which possessing features more or less similar to parents। जो भी पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, जो भी पेरेंट्स होते हैं वो नंबर ऑफ प्रोजेनी का प्रोडक्शन करेंगे और ये जो प्रोजेनी है ये इनके पेरेंट्स की तरह हो सकते हैं, है ना। तो कोई कपल है, उनके जो बच्चे रहेंगे तो वो अपने मदर और फादर की तरह बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं, उनकी तरह दिखते हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो मदर फादर की तरह बिल्कुल नहीं दिखते, है ना। तो बट कहीं ना कहीं पे मैच आपको मिलेगा, कहीं ना कहीं पे आपको सिमिलरिटी मिलेगी। तो अपन क्या बोलेंगे कि प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी पोजेसिंग फीचर्स मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट। ठीक है, वो पेरेंट की तरह दिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे पॉपुलेशन जो है ये आपका बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो अगर रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, रिप्रोडक्शन होता है मतलब प्रोजेनी का प्रोडक्शन हो रहा है, और प्रोजेनी का प्रोडक्शन हो रहा है मतलब पॉपुलेशन बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है क्या? तो पॉपुलेशन अगर बढ़ता है तो अपन बोलेंगे रिप्रोडक्शन हो रहा है। पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो अपन बोलेंगे रिप्रोडक्शन हो रहा है। अगर पॉपुलेशन नहीं बढ़ रहा है तो इसका मतलब रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है। अब रिप्रोडक्शन की अगर अपन बात करते तो रिप्रोडक्शन जो है, ठीक है, रिप्रोडक्शन जो है ये 2 टाइप का होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार लड़का और लड़की के बीच में शादी हो, हर एक स्पीशीज़ में ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपका रिप्रोडक्शन जो है इसमें 2 टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसके लिए शादी करना जरूरी है, और शादी किसके बीच में होती है? शादी होती है मेल और फीमेल के बीच में, है ना। तो अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहां पे 2 सेक्सेस होते हैं। कितने सेक्सेस होते हैं? 2 सेक्सेस। एक होता है मेल, ठीक है, एक क्या होता है? मेल, और दूसरा होता है फीमेल। ठीक है, मेल को आप इंडिकेट करोगे इस साइन से और फीमेल को इंडिकेट करोगे आप इस साइन से। ठीक है, तो यहाँ पे 2 सेक्सेस होते हैं। उसके बाद में जो मेल है ये बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस
क्या करेगा रे, गैमेट्स बनाएगा। तो ये दोनों भी मेल और फीमेल दोनों भी क्या करेंगे, गैमेट्स बनाएंगे। मेल गैमेट बनेगा, मेल गैमेट को कौन बनाएगा, मेल बनाएगा। फीमेल गैमेट को कौन बनाएगा, तो फीमेल बनाएगा। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों भी एक दूसरे के साथ फ्यूज होंगे, ठीक है। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों भी एक दूसरे के साथ में फ्यूज होंगे। तो दोनों एक दूसरे के साथ जब फ्यूज होंगे तब यहाँ पे बनेगा जाइगोट। क्या बनेगा, जाइगोट। और प्रोसेस को बोला जाएगा फर्टिलाइजेशन। हम प्रोसेस को क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो आपका जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है, आपका जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों भी एक दूसरे के साथ में फ्यूज होना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट अगर एक दूसरे के साथ फ्यूज होता है तो यहां पे बन जाएगा आपका जाइगोट, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो इसका मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो सेक्स होना जरूरी है, मेल फीमेल। दोनों की शादी होने के बाद में दोनों गैमेट प्रोडक्शन करेंगे, दोनों के गैमेट फ्यूज होंगे तो बनेगा जाइगोट। जाइगोट मतलब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज होने के बाद में जो आपको सेल मिलेगा उसको बोलेंगे जाइगोट। और जाइगोट अगर बन गया तो उससे एक नया प्रोजेनी बनना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे जो प्रोसेस में मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं उसको बोला जाता है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इसमें यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स प्लांट में देखने को मिलेगा, ठीक है। जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, उसके बाद में एनिमल्स, ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट्स, एनिमल्स, इसमें आपको ये एग्जांपल्स देखने को मिलेगा, ठीक है। तो प्लांट हो गया, एनिमल्स हो गया, इसमें आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें दो सेक्सेस की जरूरत नहीं होती, ठीक है। एक ही पेरेंट जो होता है ये आपका क्या करता है रे, The offspring produced by single parent. Offspring is produced by single parent, ठीक है। तो ऑफस्प्रिंग जो रहेगा ये सिंगल पेरेंट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें दो पेरेंट्स क्लोज नहीं आते, दो पेरेंट्स जो है इनके गैमेट फ्यूज नहीं होते, तो यहाँ पे आपको फर्टिलाइजेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो असेक्सुअल मतलब कोई भी एक ही पेरेंट क्या करता है, कोई भी एक ही पेरेंट प्रोजेनी का प्रोडक्शन करता है, बट कैसे, ठीक है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें हम अलग अलग टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें हम अलग अलग टाइप्स पढ़ेंगे। तो सेकेंड है आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको अलग अलग टाइप्स पढ़ने हैं। सबसे पहले है आपका स्पोरुलेशन या स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है, ठीक है। इसको अपन स्पोरोजेनेसिस भी बोलते हैं, ठीक है। तो स्पोर फॉर्मेशन जो है इसमें स्पोर का फॉर्मेशन होता है और एक स्पोर्स जो है इससे आपका पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है। तो इसमें स्पोर फॉर्मेशन या स्पोरोजेनेसिस जो है ये असेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन है और ये आपको
फंजाई, ठीक है, अलगी एंड प्लांट में दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका बडिंग, ठीक है। बडिंग जो है इसमें क्या होता है रे, बडिंग प्रोसेस में जो भी आपका पेरेंटल सेल है इससे बर्ड फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। बर्ड मतलब जो इसका आउटर मेम्ब्रेन है ये एक्सटेंड होके यहाँ से आपका एक आउटर पोर्शन निकलना स्टार्ट होता है जिसको बोलते हैं बड। तो ये लार्ज सेल के कंपैरिजन में यहाँ पे एक छोटा पोर्शन बाहर निकलना स्टार्ट होता है जिसको बोलेंगे बड, है ना। तो ये बडिंग प्रोसेस में क्या होता है कि छोटे छोटे पोर्शंस आपके बाहर निकलना स्टार्ट करते हैं, प्रोसेस को बोला जाता है बडिंग। और ये जो छोटा बर्ड है ये आगे चल के आपका होल ऑर्गेनिज्म फॉर्म करेगा, ठीक है। तो इसमें आपके पास में एग्जाम्पल है ईस्ट, ठीक है, इसमें आपके पास में एग्जाम्पल है ईस्ट। उसके बाद में ईस्ट जो है आप नोट डाउन कर लो, ईस्ट जो है इसको फंजाई भी बोला जाता है, ठीक है। तो फंजाई जो है इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है ईस्ट, दूसरा होता है मोल्ड, ठीक है। ईस्ट जो है ये यूनिसेलुलर होता है, मोल्ड M4 याद रखना वो मल्टी सेलुलर होता है। तो मोल्ड जो है ये मल्टी सेलुलर होते हैं, ईस्ट जो है ये यूनिसेलुलर होते हैं, और दोनों भी हम कंसिडर करते हैं कौन से कैटेगरी में, फंजाई में, ठीक है। उसके बाद में आपका हाइड्रा, हाइड्रा जो है ये भी एग्जाम्पल किसका है, बडिंग का है, ठीक है। तो हाइड्रा में भी आपका बडिंग होता है। उसके बाद में नेक्स्ट पैरासाइट्स, पैरासाइट्स फॉर एग्जाम्पल टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी, ये जो है ये भी क्या करता है रे, बडिंग प्रोसेस से रिप्रोडक्शन करता है। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे बाइनरी फिजन, नेक्स्ट पढ़ेंगे बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन की अगर अपन बात करते तो बाइनरी फिजन जो है इसमें एक सेल जो है इसको अगर रेप्लिकेट करना है, इसको डिवाइड करना है, तो ये क्या करेगा, अपने सेल के कंटेंट को इंक्रीज करता है, अपना सेल को इलोंगेट करता है, और इलोंगेशन करने के बाद में ये आपका यहाँ से सेप्टम फॉर्मेशन स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से एक सेल जो है ये दो सेल में आपके डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो एक सेल जो है ये दो सेल में डिवाइड हो गए, जो किसकी तरह दिख रहा है, पेरेंट की तरह दिख रहा है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है बाइनरी फिजन। और बाइनरी फिजन में अगर आप एग्जाम्पल देखोगे तो इसमें यूनिसेलुलर अलगी और बैक्टीरिया, ठीक है। यूनिसेलुलर अलगी एंड बैक्टीरिया ये इसका एग्जाम्पल है। इसके अलावा आप यहाँ पे अमीबा का भी एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है। तो यूनिसेलुलर अलगी, बैक्टीरिया एंड अमीबा ये एग्जाम्पल है किसके, बाइनरी फिजन के। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट हमारे पास में रीजनरेशन, जिसका एग्जाम्पल अपने ग्रोथ वाले वीडियो में लिया था, है ना। तो रीजनरेशन मतलब रिस्टोरेशन और रिपेयरिंग ऑफ डैमेज और लॉस पोर्शन ऑफ सेल, ठीक है, या लॉस सेल, टिश्यू और ऑर्गन या होल ऑर्गेनिज्म के लॉस पोर्शन को भी वो क्या कर सकता है, रीजनरेट कर सकता है। तो इसमें एग्जाम्पल हमने लिखा था प्लेनेरिया, जो कि एक फ्लैटवॉर्म होता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है फ्रैगमेंटेशन।
नेक्स्ट है आपका फ्रैगमेंटेशन। और फ्रैगमेंटेशन की अगर हम बात करते हैं तो फ्रैगमेंटेशन में आपके पास में अगर कोई फिलामेंटस अलगी है, ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, फिलामेंटस अलगी के केस में यहाँ पे छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स अगर बनते हैं तो ये फ्रैगमेंट होल ऑर्गेनिज्म जो है इसमें डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। तो होल ऑर्गेनिज्म में ये डेवलप हो जाएंगे तो इसको अपन, इसके हमारे पास में एग्जांपल है फिलामेंटस अलगी, ठीक है। उसके बाद में प्रोटेनेमा ऑफ मॉस, ठीक है। प्रोटेनेमा जो है ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इट इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ सेल इन अर्ली डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट इन लाइफ साइकिल ऑफ मॉस, ठीक है। तो ये भी एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसका अगर आप फ्रैगमेंटेशन करोगे तो फ्रैगमेंटेशन करने के बाद में आपके ये इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जो है उसको डेवलप कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में यहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन, बडिंग, बाइनरी फिजन, रीजनरेशन एंड फ्रैगमेंटेशन, ठीक है, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप हो गए। एक और बचा है दैट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। एक और बचा है दैट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आपको प्लांट में देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा, घर के पास में या आपके घर में ऐसे कोई प्लांट्स होंगे जिनके लीफ जब भी गिर जाते हैं या टूट जाते हैं तो उनके लीफ के ऊपर ही क्या होता है, एक नया प्लांट बनना स्टार्ट हो जाता है। तो जो भी लॉस पोर्शन है, ठीक है, या जो भी आपका प्लांट का एक पर्टिकुलर पोर्शन है जिसको अपन एक्सप्लांट बोलते हैं, ठीक है ना। तो प्लांट का जो भी छोटा पोर्शन होता है, जैसे लीफ हो गया, जैसे स्टीम हो गया, और वो स्टीम से पूरा प्लांट जनरेट हो जाता है। ये भी आपने एग्जांपल देखा होगा, है ना। तो एक छोटा सा स्टीम लाया अपने, स्टीम को कट करके अगर सॉइल में रख दिया तो उससे पूरा प्लांट बन जाता है, तो उसको बोला था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसमें कहीं पे भी दो पेरेंट आपको दिखाई नहीं दे रहे, जो भी छोटा सा पोर्शन हमने दूसरे प्लांट से लाया था उससे होल ऑर्गेनिज्म बन गया, तो उसको क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कहीं पे भी आपको मियोसिस देखने को नहीं मिलता, है ना। जो फॉर्म में आपका प्लांट है, जो फॉर्म में उसका जेनेटिक कंपोजिशन है, उसी फॉर्म में वो प्लांट आपका बनके तैयार हो रहा है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है, क्लोन्स बनते हैं। ये प्लांट ऐसा था तो इसके जैसे सेम प्लांट वो बन जाएगा, तो उसको बोलेंगे अपन क्लोन्स, ठीक है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है इसमें आपका प्लांट एग्जाम्पल है। ये पूरा चार्ट आपको जो है ये याद रखना है, ठीक है। ये पूरा चार्ट जो है ये आपको याद रखना है। उसके बाद ये एक एग्जाम्पल यहाँ पे हम भूल गए, एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लो, फंजाई जो है इसमें भी फ्रैगमेंटेशन वाला जो आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो आपका रिप्रोडक्शन है, ठीक है, रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे तो रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में क्या होता है रे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में एक सेल है, जैसे बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया। इस केस में क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है ये डिवाइड करते हैं। तो एक सेल से कितने सेल बन जाएंगे, दो सेल बन जाएंगे। तो अपन क्या बोलेंगे कि यहाँ पे सेल नंबर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल नंबर आपका इंक्रीज हो रहा है। सेल नंबर अगर आपका इंक्रीज हो रहा है तो उसी को हम क्या बोलेंगे,
उसी को बोलेंगे ग्रोथ। इसके पहले ही अपन एक्सप्लेन किया है कि सेल नंबर इंक्रीज होता है तो उसको ग्रोथ बोलेंगे। और यहाँ पे इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल नंबर इंक्रीज होना मतलब ग्रोथ होना, और सेल नंबर इंक्रीज होना मतलब भी होता है रिप्रोडक्शन होना। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में रिप्रोडक्शन का ही मतलब होता है सेल नंबर बढ़ना। तो बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन हो रहा है, इसका मतलब उसका सेल नंबर बढ़ रहा है। ठीक है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में क्या होता है कि जब भी बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होता है तो उसका पॉपुलेशन क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। ठीक है, तो पॉपुलेशन बढ़ रहा मतलब सेल नंबर बढ़ते जा रहे हैं, तो मतलब उसका ग्रोथ भी हो रहा है और रिप्रोडक्शन भी हो रहा है। ठीक है, चलो उसके बाद में नेक्स्ट देखो, अगर हम बात करते म्यूल की, ठीक है, म्यूल क्या होता है? म्यूल जो है ये एक प्रोजेनी है जिसको हमने हॉर्स, ठीक है, और डोंकी, इनको क्रॉस करके यहाँ पे एक प्रोजेनी बनाया। देखो, डोंकी और हॉर्स, इनके बीच में नेचुरली कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं हो सकती क्योंकि दोनों भी अलग अलग स्पीशीज है, तो इनको जबरदस्ती क्रॉस करवाया गया। ठीक है, डोंकी और हॉर्स, इनका जेनेटिक कंपोजिशन नियर अबाउट सिमिलर होता है, इसलिए क्रॉस करने के बाद यहाँ पे एक प्रोजेनी प्रोड्यूस हुआ है ना, और वो प्रोजेनी को क्या बोला जाता है? म्यूल, जो हॉर्स और डोंकी दोनों की तरह दिखता है। ठीक है, क्योंकि इसके पेरेंट दोनों हैं। अब हॉर्स और डोंकी, इस केस में मेल आपको कंसिडर करना है किसको? डोंकी को। मेल क्या था उसमें? डोंकी, मतलब मेल के स्पर्म लिए गए। ठीक है, और एक कहाँ से लिया गया? तो एक लिया गया हॉर्स से। तो यहाँ पे आपके पास में हॉर्स जो है ये फीमेल, तो हॉर्स को फीमेल का लिया गया और डोंकी को मेल लिया गया। तो यहाँ पे दोनों के गैमेट्स फ्यूज होने के बाद जो जाइगोट बना, तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म बना वो बना म्यूल, है ना। और म्यूल जो होता है ये किसके क्रॉस की वजह से होता है? हॉर्स और डंकी का क्रॉस है ना। तो जैसे इसको अपन क्या बोलते हैं? हाइब्रिड बोलते हैं ना। तो ये जो है ये स्टराइल है, ये क्या है? स्टराइल है। अब देखो, स्टराइल का मतलब समझ लो। स्टराइल मतलब organism that incapable of producing progeny, ठीक है, वो प्रोजेनी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब अपना जनरेशन आगे नहीं बढ़ा सकते। जैसे अपन बोलते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या है, तो रिप्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी है। अगर कोई इंडिविजुअल अगर किसी फीमेल के साथ में मीटिंग नहीं कर सकता, ठीक है, अपन एनिमल की बात कर रहे हैं, कोई अगर मेल फीमेल के साथ में मीटिंग नहीं कर सकती, या फीमेल जो है ये मेल के साथ में मीटिंग नहीं कर सकती, तो उस केस में क्या होता है कि दोनों जो है अपने जनरेशन को आगे नहीं बढ़ा रहे। फीमेल भी प्रोजेनी प्रोड्यूस नहीं कर रही और मेल भी प्रोजेनी प्रोड्यूस नहीं कर रहे। ऐसा भी कभी कभी होता है कि दो लोगों की शादी होती है, मेल फीमेल दोनों की शादी हो गई, बट उनसे कोई भी प्रोजेनी प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। तो क्या उस केस में वो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं? नहीं। रिप्रोडक्शन करना मतलब प्रोजेनी प्रोडक्शन करना। उनके बीच में मीटिंग तो हो रहा है बट प्रोजेनी वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, है ना। तो प्रोजेनी अगर वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब क्या वो लिविंग है? तो हम बोलेंगे हाँ, हमें दिख रहे लिविंग है, बट ये प्रॉपर्टी अगर वो फॉलो नहीं करते तो वो नॉन लिविंग नहीं हो जाते। समझ में आ रहा है क्या? तो अगर कोई ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहे, अपने प्रोजेनी को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, तो क्या उसको नॉन लिविंग बोलोगे क्या? तो नहीं, वो भले ही वो ये प्रॉपर्टी या ये कैरेक्टर को फॉलो नहीं कर पा रहे, है ना। तो
यहां पे आपके पास में स्टराइल, स्टराइल का मतलब क्या होता है कि जो प्रोजेनी को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद आप और एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। स्टराइल और इनफर्टाइल, इनफर्टाइल इंडिविजुअल्स, ठीक है। स्टराइल और इनफर्टाइल इंडिविजुअल्स, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टराइल वर्कर बीज, जो हनी बीज होता है ना, जो हनी बीज का जो छत्ता होता है, ठीक है। तो हनी बीज का जो छत्ता होता है उसमें एक ही फीमेल होती है, वो भी फर्टाइल होती है, मतलब जिसको बुलाया था क्वीन, मतलब पूरे छत्ते में एक ही फीमेल होती है जो प्रोजेनी प्रोड्यूस कर सकती है। बाकी वहां पे जितने भी दिख रहे हैं वो सभी के सभी वर्कर है। वर्कर मतलब काम करने वाले, रानी जो है उसको सेवा करना है, ठीक है। तो रानी जो है उसकी सब सेवा कर रहे, सेवा कर रहे मतलब क्या, सब उसको फूड ला के दे रहे। तो उनका काम सिर्फ फूड को कलेक्ट करना, उनका काम वो जो अपना पॉपुलेशन है उसको प्रोटेक्ट करके रखना, ये सब उनका काम होता है। बट वो कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं करते, बट वो हमें लिविंग दिख रहे हैं। तो कोई ऑर्गेनिज्म अगर रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लिविंग नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? तो कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कि भले ही कोई भी ऑर्गेनिज्म स्टराइल हो, इनफर्टाइल हो, बट वो लिविंग होता है। इसका मतलब रिप्रोडक्शन जो है, रिप्रोडक्शन जो है ये आपका डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। तो इट कैनॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, cannot be taken as defining property or characteristics of living organism। समझ में आ रहा है क्या? इसको हम डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक कंसीडर नहीं कर सकते, ठीक है, किसका? लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। चलो, तो ये हो गया अपना सेकेंड नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ये, इसको अगर आपको नॉन लिविंग से डिफ्रेंशिएट करना है तो ना ही आप ग्रोथ को ले सकते हो, ना ही आप रिप्रोडक्शन को ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिखना है नॉन डिफाइनिंग में। किसमें? नॉन डिफाइनिंग में, ठीक है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका मोटिलिटी, ठीक है। मोटिलिटी मतलब क्या है? एबिलिटी टू मूव फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर, ठीक है। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे मूव कर रहा है तो उसको बोला जाता है उसका मोटिलिटी, मूवमेंट, है ना। अगर हम बैक्टीरिया की बात करते तो बैक्टीरिया जो है इसको एक पर्टिकुलर ऑर्गेनल होता है जिसको बोला जाता है फ्लैजेला। इसको क्या बोला जाता है? फ्लैजेला, ठीक है। और फ्लैजेला के वजह से बैक्टीरिया जो है ये मोटाइल होता है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह में माइग्रेट कर सकता है। जहां पे न्यूट्रिएंट है वहां पे वो माइग्रेट करना स्टार्ट करता है। तो फ्लैजेला जो है इसको बोला जाता है लोकोमोटरी ऑर्गन्स, ठीक है। तो इस केस में अपन इसको ऑर्गेनल्स बोलेंगे, ठीक है ना। तो बैक्टीरिया जो है इसके पास फ्लैजेला है, हमारे पास में लेग्स है। आपके जो ऑर्गेनिज्म जो है इनके हर एक ऑर्गेनिज्म के पास में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास में अलग अलग लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं। जैसे बर्ड्स के पास में विंग्स है, लेग्स है, तो उससे वो माइग्रेशन कर सकते हैं। तो मोटिलिटी जो है ये हर एक ऑर्गेनिज्म करता है, ठीक है। बट एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है हमारे पास में? एक्सेप्शन क्या है रे? एक्सेप्शन क्या है? प्लांट। एक्सेप्शन क्या है? प्लांट, ठीक है। सो ऑल दी लिविंग ऑर्गेनिज्म
लिविंग ऑर्गेनिज्म exhibit मोटिलिटी और माइग्रेशन, एक जगह से दूसरे जगह पे माइग्रेट कर सकते हैं। एक्सेप्ट क्या है? प्लांट को छोड़ के, प्लांट तो लिविंग है बट वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं कर सकता, ये सबको पता है। प्लांट जहां पे है वहीं पे खड़ा रहेगा, आप जब तक उसको हिलाओगे नहीं तब तक वो हिलेगा नहीं। समझ में आ रहा है क्या? तो प्लांट जो है ये एक्सेप्शन है मोटिलिटी का, इसलिए मोटिलिटी जो है इसको भी हम कंसिडर नहीं कर सकते डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक में। तो इट कैनॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है इसके जो पहले 3 कैरेक्टर्स हैं, कौन से? पहले 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है, कौन से? ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ के बाद में रिप्रोडक्शन के बाद में मोटिलिटी, और ये तीनों के तीनों कैरेक्टर्स जो है ये आपके डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? तो इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आएगा कि डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से है, नॉन डिफाइनिंग क्या है। नॉन डिफाइनिंग में हमने ये पहले 3 पढ़े। ग्रोथ जो है ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी शो करता है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा? रिप्रोडक्शन सभी टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं, बट उसमें अगर कोई स्टराइल है, जैसे हनी बीज का एग्जांपल लिया अपन ने, है ना, उसके बाद में म्यूल का एग्जांपल लिया। कुछ ह्यूमंस होते हैं जो इनफर्टाइल होते हैं, अपने प्रोजेनी को आगे नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। कोई ऐसे होते हैं जो सेक्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे इंडिविजुअल्स जो है उनको वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, मतलब अपने प्रोजेनी का प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि रिप्रोडक्शन जो नहीं कर रहा है, ठीक है, वो भी तो लिविंग होता है, ठीक है। तो इसका मतलब रिप्रोडक्शन को भी हम डिफाइनिंग कैरेक्टर कंसिडर नहीं कर सकते। और मोटिलिटी में हमने एक्सेप्शन पढ़ा है कि कुछ प्लांट होते हैं जो माइग्रेट नहीं कर सकते। अगर अपन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की बात करें तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो है इसको कोई एक्सटर्नल फोर्स अगर आप लगाओ, ठीक है, एक पेपर है, पेपर जो है ये नॉन लिविंग है, आपको पता है, बट वाइंड आ गया तो वाइंड उसको कहाँ पे लेके जाएगा? अपने साथ में लेके जाएगा, तो वो तो माइग्रेट कर रहा है। तो क्या उसको हम लिविंग बोलेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर भी उसको क्या कर सकता है? मूव कर सकता है, ठीक है ना। तो मोटिलिटी कर रहा है, माइग्रेशन कर रहा है, मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो लिविंग हो। समझ में आ रहा है क्या? तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको अच्छे से याद रखना है, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड मोटिलिटी। दे आर नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे जो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक होती है, और वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम मेटाबॉलिज्म को पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें हम सेल ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसको कवर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, ठीक है।